हेलो दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चंस के सीरीज में बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लगातार प्रोवाइड कर रही हूँ कुछ क्वेश्चंस, कुछ सिलेबस, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो आज आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सोशोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स माइनर पेपर। हम माइनर पेपर को लेकर आपके सामने आए हैं। बीए तृतीय वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार समाजशास्त्र माइनर पेपर, भारतीय जनजातियों का समाजशास्त्र, जिसे हम कहेंगे सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स। चलिए चलते इस प्रश्न पत्र में, क्या हमें देखना है, क्या महत्वपूर्ण झलकियां है, देखते हैं। इस क्रम में देख रहे हैं भारतीय जनजातियों का समाजशास्त्र माइनर पेपर है, बीए तृतीय वर्ष के लिए है। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, जनजाति से क्या आशय है, जनजाति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइब्स, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अथवा इस तरह भी प्रश्न आ सकता है, आपको समझना ये हो या ये हो, एक ही बात है। जनजाति की परिभाषा दीजिए, जनजातियों की विशेषताएं बताइए। डिफाइन ट्राइब्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर आपके सामने है कि अनुसूचित जाति किसे कहते हैं। अनुसूचित जाति किसे कहते हैं, जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति में अंतर बताइए। व्हाट इज द वीविंग ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देख सकते हैं आप, मीनिंग लिखा है वहां पर, उसको करेक्ट कर लेंगे उस स्लाइड में। भारत में जनजाति जनांकी पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट एंड नोट ऑन ट्राइबल डेमोग्राफी इन इंडिया। इसके साथ है डॉक्टर BS गुहा। अगला प्रश्न उसी क्रम में है, जनजाति का भौगोलिक वर्गीकरण करना है आपको। राइट द ट्राइबल जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्टर BS गुहा। चले आगे हम पांचवें प्रश्न की ओर। जनजातियों का द्रविड़ भाषा परिवार क्या है। व्हाट इज द द्रविड़ स्पीच फैमिली ऑफ ट्राइब्स। और जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण बताइए। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स। विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने दी जा रही है, इसे पढ़कर जाइएगा, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न स्लाइड पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। परिवार की परिभाषा दीजिए और परिवार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुविवाह को स्पष्ट कीजिए। आठवां प्रश्न इसी क्रम में है। 9 प्रश्न की ओर देख चलते हैं। जनजाति परिवार की अवधारणा विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन डिटेल ऑफ ट्राइबल फैमिली। अथवा जनजाति परिवार के मातृवंशीय एवं पितृवंशी समाज की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मैटेरियल एंड पैट्रियल सोसाइटी को डिस्क्राइब करना है। सॉरी, करेक्शन कर लेंगे, सुधार लेंगे। 10वां प्रश्न है आपके सम्मुख, माइनर पेपर सोशियोलॉजी को देख रहे हैं। विवाह को परिभाषित कीजिए, विवाह के उद्देश्य बताइए। डिफाइन मैरिज, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज। अथवा विवाह क्या है, उसके उद्देश्य बताइए। विद्यार्थियों, ये सीरीज, ये वीडियो में प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो अत्यधिक हो गई है, ज़्यादा हो गई है। हो सकता है आपकी ओर से धड़ाधड़ कमेंट आने लग जाएंगे कि मैडम इतने प्रश्न। अरे भाई, कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम है और ये सब्जेक्ट आपका बड़ा डीप है, बड़ा है, माइनर जरूर है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। पुस्तक उठाकर अगर आप देखेंगे, किताब उठाकर देखेंगे, गाइड नहीं, तो आपको मिलेंगी प्रश्नों की 100-200 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेंगी, 100-150 लगभग। मैंने उसमें से 40 या 42 प्रश्न आपके लिए निकाले हैं इसमें। ये भी आपको अगर अत्यधिक लगते हैं तो वेट कीजिएगा। इन प्रश्नों में से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पुनः आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। जो 15 या 20 होंगे उस पर आप फोकस कर सकते हैं। जो विद्यार्थी बहुत मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। जिन्हें लगता है कि बोझ अत्यधिक है तो थोड़ा सा कम किया जाएगा अगले वीडियो में, कि इसमें से भी मैं वो सारांश और कम प्रश्नों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी। केवल 20 प्रश्न आपको दिए जाएंगे शॉर्ट करके। तो एकदम से कमेंट मत करने लग जाइएगा कि अरे मैडम पूरा की पूरा उठाकर दे दिया है, इतना हम कैसे पढ़ेंगे। अरे यार भाई, कॉलेज लेवल के विद्यार्थी हो, ग्रेजुएट होने जा रहे हो, स्नातक स्तर के विद्यार्थी हो, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर बहुत अच्छा परसेंटेज लाना है, केवल पास होना है तो बात अलग है भाई, फिर मैं 10 प्रश्न भी दे सकती हूँ आपको, लेकिन अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। केवल 20 प्रश्नों की श्रृंखला, 19 या 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। चलिए अभी फिलहाल इन लंबी प्रश्नों की श्रृंखला में नोट डाउन करिए। 11वां प्रश्न, जनजाति विवाह पर एक निबंध लिखिए। अथवा भारतीय जनजातियों में विवाह के स्वरूपों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में भी दिया है, नोट डाउन करते चलिए, टाइम को अत्यधिक
बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक है, प्रश्नों को देख रहे हैं हम। अगला प्रश्न है 12वां आपके सामने स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया है कि जनजातियों में विवाह विच्छेद पर टिप्पणी लिखिए। राइट एंड नोट ऑन डाइवोर्स एंड ट्राइब्स। और अगला प्रश्न है इसी में, नातेदारी की रीतियों को समझाइए। नातेदारी की रीतियों को आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए अगले प्रश्नों को नोट करेंगे, टिक करेंगे। नातेदारी से आप क्या समझते हैं? नातेदारी के प्रकार बताइए। विद्यार्थियों 20 लेकर मत पढ़िएगा, 20 क्वेश्चन पर विश्वास मत करिएगा। कोर्स लंबा है, अत्यधिक पढ़ने की आवश्यकता है। अथवा नातेदारी की परिभाषा दीजिए, इसके श्रेणियों एवं संज्ञाओं का वर्णन कीजिए। अगर कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है वीडियोस को देखने के बाद, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। परंतु लगातार बने रहिए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लगातार आपको प्रोवाइड की जाने वाली है। देखिए अगला प्रश्न क्या है स्क्रीन पर, नातेदारी परिहार से क्या आशय है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवॉइडनेस इन किनशिप? या 16वां प्रश्न, नातेदारी के परिहास संबंध पर एक टिप्पणी लिखिए। नोट ऑन जोकिंग रिलेशनशिप इन किनशिप, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखना है। यह केवल एक ही प्रश्न है जो 2 बार टिप्पणी के रूप में आता है। थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा है तो मैंने इस तरह प्रश्न दे दिए, इसलिए लग रहा होगा। आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट, नातेदारी परिहार और नातेदारी परिहास। तो देखा जाए तो ये एक प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मातुलय से आप क्या समझते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मातुलय से आप क्या समझते हैं? साथ ही साथ अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, जनजातीय महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? जनजातीय महिलाएं, अगला प्रश्न नोट करेंगे। आर्थिक संपदा है, समझाइए। चलिए चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न की ओर। 20वें प्रश्न में देख रहे हैं, जनजाति अर्थव्यवस्था विशेषताएं, स्वरूप एवं परिवर्तन पर चर्चा करना है। इसी के साथ अगले प्रश्न में अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए अथवा जनजातीय अर्थव्यवस्था को समझाइए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आशा है आप टिक करते जा रहे होंगे, नोट करते जा रहे होंगे। जिस किसी भी किताब से आप अध्ययन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें बहुत अच्छी होती है। अगर उनसे अध्ययन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना विस्तार में और विस्तृत रूप में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है इसी क्रम में। अगला प्रश्न है, इसी क्रम में देख सकते हैं, जनजातीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। और अगला, जनजातीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के स्तर बताइए। परिवर्तन के स्तर बताना है। चलते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं आप क्या लिखा है स्क्रीन पर, जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। शिकार करने, ये प्रश्न फिर से शायद रिपीट हुआ है, तो देख लेंगे प्रश्नों की संख्या और क्रमांक को। अगर रिपीट हुआ तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं। शिकार करने तथा भोजन संग्रह करने वाली जनजातियों पर एक टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों कोई और क्वेश्चन आपको चाहिए, उसका आंसर चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करिए, हमें आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगला प्रश्न नोट करेंगे, कृषि करने वाली जनजातियों पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन एग्रीकल्चर ट्राइब्स, कृषि करने वाली जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, परंपरागत जनजातीय राजनीतिक संगठन पर एक निबंध लिखिए। परंपरागत जनजातीय राजनीतिक संगठन पर एक निबंध लिखिए अथवा जनजातीय समाज की, अथवा करके भी प्रश्न आ सकता है, ये एक ही बात है, राजनीतिक व्यवस्था और उसके बदलते स्वरूप की विवेचना कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। संथाल जनजाति की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था कौन सी? संथाल जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था बताइए, या मुंडा जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था बताना है। अगला प्रश्न, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, ये भी टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है विद्यार्थियों कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। संथाल जनजाति पर, मुंडा जनजाति पर और 73वां संविधान, ऐसे टिप्पणी के रूप में पूछता है। तो क्वेश्चन अगला है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? चलिए बढ़ेंगे आगे। जनजातीय समस्याएं, कारण एवं समाधान। जनजातीय समस्याओं के कारण और प्रकृति समझाइए। कारण समाधान बताना है और उनकी समस्याएं भी बतानी है आपको। साथ ही साथ जनजातीय निर्धनता के कारण और उसके समाधान बताना है। चलते हैं आगे इसी क्रम में। आगे का प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर आ गया है आपके सामने। जनजातियों की स्वास्थ्य एवं कुपोषण संबंधी समस्या पर एक टिप्पणी लिखना है। साथ ही साथ अगला प्रश्न है,
जनजातीय ऋणग्रस्तता के कारण क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, ऋणग्रस्तता पर प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। देखिएगा, जनजातीय विस्थापन से आप क्या समझते हैं? फिर अगला है, जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्या पर टिप्पणी लिखना है। अगला प्रश्न है, फटाफट नोट डाउन करिए, समय बहुत कम है, एग्जाम नजदीक है। जनजातीय आंदोलन से क्या आशय है? भारत में जनजातीय आंदोलन के कारण बताइए। विद्यार्थी इसी चैनल पर इंपॉर्टेंट के साथ साथ फाउंडेशन कोर्स को पूरा पढ़ाया जा रहा है। बीए थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण, अगला प्रश्न नोट करेंगे, जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन क्या था? देखेंगे झारखंड आंदोलन। साथ ही साथ जनजातियों के लिए शासन द्वारा संचालित प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों का उल्लेख करना है आपको। चलिए नोट करिए अगला प्रश्न, बहुत ज्यादा हो गया शायद। शासकीय नौकरियों में जनजातीय आरक्षण पर एक टिप्पणी लिखिए। पूरा की पूरा उठाकर दे दिया मैडम ने, ऐसा लग रहा होगा। अरे वेट कीजिए, कहा है मैंने अगले वीडियो में और शॉर्ट आउट करूंगी। केवल 15 या 20 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, उन पर फोकस करिएगा, आपका एग्जाम जरूर अच्छा जाएगा। परंतु इस बात का भी ध्यान रखना कि ये केवल आपके लिए मार्गदर्शन है, एक दिशा निर्देश है। फैशन के दौर में गारंटी नो बाबा, इसलिए पूरा पढ़कर जरूर जाना है। ये एक आपके लिए गाइडलाइन है बस। शासकीय नौकरियों में जनजातीय आरक्षण पर टिप्पणी लिखिए, इसे टिक करिए और ट्रिपल स्टार लगाइए। ट्रिपल से तात्पर्य मोस्ट आईएमपी। और अगला प्रश्न, जनजातीय कल्याण हेतु केंद्रीय परियोजनाओं का उल्लेख कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की भील जनजाति के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संगठन की विवेचना कीजिए। आशा है नोट डाउन कर रहे होंगे। कोरकू जनजाति की समीक्षा कीजिए। ये कोरकू, बेगा या विभिन्न प्रकार की जनजातियां टिप्पणी के रूप में आपको आती है। मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति पर एक लेख लिखना है, अगला प्रश्न था। चलते हैं आगे। बस ये 2 प्रश्नों को और नोट डाउन कर लीजिए। मैडम ने बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, इसलिए अगले वीडियो में इसे और कम करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इतने सारे प्रश्न देने का उद्देश्य यह है कि सिलेबस मार्केट में आया ही नहीं है। सिलेबस जरूर मिल गया है आपको शायद, लेकिन पुस्तकें या गाइडें या कोई दिशा निर्देश गाइड मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो कम से कम पता रहे कि सिलेबस के रूप में ये प्रश्नावली तैयार की गई है। गोंड जनजाति की उत्पत्ति बताते हुए उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार व्यतीत करते हैं बताइए। और थोड़ा सुधार लेंगे, किस प्रकार व्यतीत की जगह पर हमने लिखा है व्यक्तित्व, थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, उसे सुधार लेंगे। साथ ही भील जनजाति की विवाह पद्धति बताइए। ये स्क्रीन पर माइनर पेपर सोशियोलॉजी का अंतिम प्रश्न आपने देखा विद्यार्थियों। बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से चैनल में आपका स्वागत के साथ साथ आपका वंदन, अभिनंदन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, जिसे आप नोट डाउन कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कमिंग सून, जल्दी ही अगले वीडियो में अगले पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर मिलने वाली हूँ। अन्य विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे कमिंग सून। सफलता के लिए कड़ी मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। शुभकामनाएं आपको, आपका पेपर अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थियों एंड थैंक यू वेरी मच।